आपका सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हरे कृष्ण क्लासेस पर। तो हमारी एक क्लास चल रही थी श्रीमद् भगवद गीता कोर्स की क्लासेस, और इसमें हम एक क्लास ले चुके हैं। पहली क्लास में हमने देखा था श्रीमद् भगवद गीता का इंट्रोडक्शन, उसकी भूमिका, भगवद गीता की पृष्ठभूमि। तो अब देखेंगे हम जो भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं, जिन्होंने भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे विस्तार से, उनका विस्तार किस तरह से फैला हुआ है, और ये कृष्ण भगवान क्यों कहलाते हैं, भगवान क्यों हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। तो इनके बारे में जानेंगे। पहले कृष्णा, कृष्णा का मतलब होता है कृष्ण, मतलब कि सबसे अधिक आकर्षक, जो सबसे अधिक आकर्षक है ना, आनंद से भरपूर। जो सबसे अधिक आकर्षक है और आनंद से भरपूर है वो श्री कृष्ण भगवान है। और ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, मतलब कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। और इनके विस्तार की बात करें तो इनका सबसे पहला विस्तार होता है जो पॉपुलर है बहुत, रासलीला। रासलीला में इन्होंने फॉर्म सुनाई हैं 10,000 बिलियंस फॉर्म इन्होंने रासलीला में सुनाई है, 10,000 बिलियन फॉर्म्स। फिर द्वारका के अंदर इनके फॉर्म्स हैं रासलीला की 16,108, मतलब कि 16,108 इनके पास गोपियाँ थी। तो जो इनकी वाइफ्स पत्नी रही है 16,108, उनको हर एक को एक रासलीला की फॉर्म सुनाई। तो इनके 16,100 फॉर्म्स 108 द्वारका के अंदर है। अब द्वारका में की बात करें, इनके पेरेंट्स, माता पिता, तो जो वासुदेव हैं, मथुरा नरेश वासुदेव इनके पिता हैं, और देवकी इनकी माता जी हैं। तो इनका विस्तार की बात करें, इनका विस्तार किस तरीके से होता है, तो इनका सबसे पहले विस्तार होता है, इनका विस्तार सबसे पहले बलराम में होता है। बलराम से इनका विस्तार ये 4 जगह होता है। सबसे पहले वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युमन, अनिरुद्ध। यहाँ पर बात करें वासुदेव, हमारे वासुदेव कौन है, जो भगवान राम, शंकरशन लक्ष्मण, प्रद्युमन भरत, और अनिरुद्ध शत्रुघ्न। फिर शंकरशन का यहाँ से विस्तार होता है नारायण में। नारायण में होता है जो हरिनारायण नारायण। फिर नारायण से फिर से इनका विस्तार, लाइन खींचते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, मिट गया ये, और अनिरुद्ध। वासुदेव, यहाँ पर वासुदेव कौन है, जो सोल, आत्मा, सोल। शंकरशन हमारा अहंकार, ईगो। प्रद्युमन दिमाग, माइंड। अनिरुद्ध बुद्धिमान, जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है, इंटेलिजेंस। तो फिर वासुदेव जो आत्मा सोल, शंकरशन अहंकार, प्रद्युमन दिमाग, अनिरुद्ध बुद्धिमान, इंटेलिजेंस। फिर शंकरशन का होता है महाविष्णु, महाविष्णु का
जो महाविष्णु है यहाँ पर जो हमारी सृष्टि होती है, जो सृष्टि होती है उस सृष्टि के जो पालन करते हैं, सृष्टि के अंदर जो हर एक मतलब पूरी सृष्टि के परमात्मा है वो हमारे महाविष्णु है, सृष्टि के परमात्मा। अब सृष्टि के अंदर अनेक सारे ब्रह्मांड, और जो अनेक सारे ब्रह्मांड होते हैं उनके अंदर जो विष्णु आते हैं उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। क्योंकि एक सृष्टि के अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, तो इस वहाँ पर गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं हर एक ब्रह्मांड के। जो होते हैं, जो ब्रह्मांड होते हैं हमारे, हर एक ब्रह्मांड के परमात्मा होते हैं, तो उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर आते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु वो होते हैं जो कण कण में वास करते हैं, हर एक कण कण में जो है वो हमारे क्षीरोदक्षाई विष्णु है। यानी कण कण के परमात्मा जो है वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। और इन सभी अवतार को बोलते हैं हम पुरुष अवतार। ये है हमारा पुरुष अवतार। फिर यहाँ से इनके अवतार का विस्तार होता है। पहला लीला अवतार, दूसरा गुण अवतार, तीसरा है आवेश अवतार, और फिर है युग अवतार, फिर मनवंतर अवतार। इस तरीके से इनका अवतार में विस्तार होता है। जो अवतारी बनते हैं, ये जो होता है पुरुष अवतार है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। यहाँ से लीला अवतार, गुण अवतार, आवेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार। लीला अवतार में आते हैं जो भगवान श्री कृष्ण अपनी अनेक सारी लीलाएं दिखाते हैं, बहुत सारी उन्होंने लीलाएं दिखाई हैं। गुण अवतार की बात करें, गुण अवतार में आते हैं हमारे भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी। यहाँ पर इनका गुण के अवतार कैसे, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, शिव जी। जो ब्रह्मा जी होते हैं सृष्टि की रचना करते हैं, ये सृष्टि का भगवान विष्णु पालन करते हैं, और शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। तो इनके ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि है उसकी रचना की है, उसका जो पालन करते हैं वो भगवान विष्णु करते हैं, और शिव जी जो है वो सृष्टि का श्रृंगार करते हैं। तो ये पालन जो करते हैं इसका मतलब ये इनका गुण है सत्वगुण। रचना तो इनका रजोगुण, और जो शिव जी है इनका गुण है तमोगुण। इस तरीके से इनका ये गुण अवतार होता है। फिर करते हैं बात आवेश अवतार की। आवेश अवतार के दो अवतार हैं। एक है भगवत आवेश, सेकंड है शक्ति आवेश। भगवत आवेश में जो आते हैं भगवान कपिल और भगवान ऋषभ। भगवत आवेश में भगवान कपिल आते हैं, भगवान ऋषभ आते हैं। शक्ति आवेश की बात करें तो शक्ति में आते हैं नारद मुनि, ब्रह्मा जी, और हाँ ये यहाँ पर भी ब्रह्मा जी हैं, यहाँ पर भी ब्रह्मा जी। तो जो भगवान श्री कृष्ण एक ही समय में दो जगह अपना अवतार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं रचना करते हैं सृष्टि की, तो वो रजोगुण है यहाँ पर शक्ति आवेश में भी ब्रह्मा जी आते हैं।
एक समय पर 2 जगह उनके अवतार हो सकते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, फिर 4 कुमार आते हैं, अनंत देव, चार कुमार, अनंत देव और परशुराम। परशुराम मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जो नारद मुनि है उनके अंदर कौन सा आवेश है? भक्ति। नारद मुनि के अंदर भक्ति की शक्ति है। ब्रह्मा जी के अंदर सृष्टि शक्ति है। 4 कुमार के अंदर ज्ञान शक्ति। जो अनंत देव हैं वो सृष्टि पालन शक्ति है इनके अंदर, सृष्टि पालन। और जो परशुराम है जो दुष्ट होते हैं उनका दमन करना, दुष्ट दमन शक्ति है, दुष्ट दमन। तो ये हमारा आवेश अवतार हुआ जो कि भगवत आवेश और शक्ति आवेश है। भगवत आवेश में भगवान कपिल है, भगवान ऋषभ है। और शक्ति आवेश में नारद मुनि जो जिसके पास भक्ति की शक्ति, ब्रह्मा जी सृष्टि की शक्ति और 4 कुमार जो ज्ञान शक्ति है, अनंत देव सृष्टि का पालन है और परशुराम दुष्ट दमन, दुष्टों का दमन करना। फिर आता है अगला युग अवतार। युग अवतार देखते हैं। युग अवतार को हम ऊपर ले लेते हैं, नीचे जगह नहीं बची है। यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर ये हमारा युग अवतार होगा। युग अवतार की बात करें तो सबसे पहला अवतार है इनका सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में इनका अवतार लेते हैं अवतार हंस अवतार। हंस अवतार में सिखाया जाता है ये ध्यान करना। हंस अवतार लेते हैं जिसमें सिखाते हैं ध्यान करना। त्रेता युग में आते हैं यज्ञ अवतार, जिसमें यज्ञ करना सिखाते हैं, यज्ञ अवतार। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण आते हैं, स्वयं कृष्ण अवतार है, कृष्ण अवतार जिसमें कि ये सेवा करना सिखाते हैं, भगवान की पूजा करना, सेवा करना। तो वो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कृष्ण अवतार लेते हैं। कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि नाम संकीर्तन का अवतार कर मतलब सिखाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि नाम संकीर्तन जिसमें नाम संकीर्तन सिखाया जा रहा है कलयुग में। फिर आता है ये हमारा युग अवतार हो गया। सतयुग में हंस अवतार है और त्रेता युग में यज्ञ अवतार, ये करना सिखाते हैं। द्वापर युग में कृष्ण स्वयं जो सेवा करना सिखाते हैं, पूजा करना। कलयुग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतार जो कि नाम संकीर्तन सिखाते हैं। मनवंतर अवतार की हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसमें जो है 14 अवतार हैं, 14 अवतार लेते हैं मनवंतर अवतार में। इस तरीके से ये भगवान श्री कृष्ण का मतलब कि मैंने चार्ट के द्वारा आपको समझाया कि किस तरीके से उनका विस्तार फैला हुआ था, जिसका विस्तार इतने पूरे ब्रह्मांड सृष्टि में इस तरह से फैला हुआ हर एक कण कण में। तो वो कौन हो सकते हैं? भगवान, वो श्री कृष्ण भगवान हो सकते हैं, परम भगवान हो सकते हैं। तो इसलिए इनको बोला गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो आपको समझ में आया होगा इसका चार्ट के द्वारा से किस तरीके से विस्तार फैला हुआ भगवान श्री कृष्ण का। तो अब नेक्स्ट जो बात करेंगे, अब हम गीता के अध्याय शुरू करेंगे। गीता का पहला अध्याय की बात लेकर आएंगे अगली क्लास में। तो हमने बस इसमें ये सीखा है कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कौन है, अब आप जान चुके होंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि अब हम अध्याय शुरू करने वाले हैं, अध्याय 1 की क्लास लेकर आएंगे। तो चलते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर जो भी आपको समझ में नहीं आया हो उसको कमेंट में बताएं। हरे कृष्णा।